फिंगर 4 गंवाने के बाद चीन ने फिंगर 5 पर झील के एकदम नजदीक अपना बड़ा बेड़ा मिलिट्री बेस तैयार कर लिया है। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि चीन इन कैंप से बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। इसका इशारा चीन की सरकारी मीडिया पर भी हो चुका है कि चीन बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करने की तैयारी में है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स उसी वक्त से जंग की धमकी दे रहा है जब से मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच शांति बहाली पर सहमति बनी है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने इशारों इशारों में भारतीय सेना पर कोरोना अटैक की धमकी भी दी है। चीन के सरकारी मीडिया ने खुलेआम वायरस वॉर की धमकी दी है। सवाल ये कि क्या चीन एलएसी पर कोरोना बम ले आया है और क्या यह कोरोना बम नए मिलिट्री बेस में रखा गया है? यह तो तय है कि चीन कोरोना को युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए हथियार बना चुका है, जिसका खुलासा अमेरिका के प्रोफेसर डॉक्टर फ्रांसिस बॉयल ने किया है। It appears the coronavirus that we're dealing with here is an offensive biological warfare weapon that leaked out of that Wuhan BSL-4. I'm not saying it was done deliberately, but there have been previous reports of problems with that lab and things leaking out of it. And I'm afraid that is what we are dealing with today. इंटरनेशनल खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस बात की पक्की रिपोर्ट है कि चीन बायो वेपन यानी वायरस वाले हथियार बना चुका है और अब अंदेशा है कि वो इनका इस्तेमाल एलएसी पर कर सकता है। पेंगोंग के फिंगर 5 पर चीन ने अपना एक बड़ा सैन्य अड्डा तैयार किया है। इस अड्डे में चीन के हजारों सैनिक और युद्ध में इस्तेमाल में लाए जाने वाले साजो सामान रखे गए हैं, जिनमें बड़ी तोपें, आर्टिलरी गन्स और आर्टिलरी के दूसरे हथियार जैसे कि रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए गए हैं। अब सवाल ये कि क्या चीन ने इस बेस में वायरस वाला बायोलॉजिकल वेपन भी तैनात किया है? यह आशंका खुद चीन के सरकारी मीडिया की धमकी के बाद बढ़ गई है। चीन का सरकारी मीडिया लगातार जंग की धमकी दे रहा है। इसमें सबसे आगे है चीन का प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो लगातार चीन के हथियारों के वीडियो पोस्ट कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स की धमकी से लगता है कि चीन इन हथियारों के दिखावे की आड़ में वायरस वॉर छेड़ने की तैयारी कर रहा है। यह आशंका ग्लोबल टाइम्स के संपादक के ट्वीट से बढ़ गई है। हो शिजिन ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर भारतीय सेना पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से नहीं हटी तो पूरी सर्दी चीन की सेना वहीं डटी रहेगी। भारत का सैन्य तंत्र कमजोर है, उसके कई सैनिक कड़ाके की ठंड या कोरोना में मर जाएंगे। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्दी ही हथियार डाल देगी। इस ट्वीट में गौर करने वाली बात है कोरोना का जिक्र। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने इशारों इशारों में वायरस वॉर की धमकी दी है, यानी चीन वायरस वॉरफेयर शुरू कर सकता है। अमेरिकी प्रोफेसर का दावा है कि चीन ने कोरोना वायरस से युद्ध का हथियार बना लिया है। चीन ने वुहान लैब में सॉर्स वायरस पर रिसर्च कर नोवल कोरोना वायरस तैयार किया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सार्स के जीनोम बदलकर नोवल कोरोना वायरस बनाया है। प्रोफेसर का कहना है कि वुहान की लैब में बायोलॉजिकल वेपन पर रिसर्च हुई है। It does seem to me that the Wuhan BSL-4 is the source of the coronavirus. Yes, and my guess is that they were researching SARS and they weaponized it further by giving it gain of function properties, which means it could be more lethal. And indeed, the latest report now is it's 15% fatality rate, which is more than SARS, and 83% infection rate. So typical gain of function, it travels in the air. So it could reach out maybe 6 feet or more from someone emitting a sneeze or a cough. Likewise, this is a specially designated WHO research lab. So the WHO is in on it, and they knew full well what was going on there. अमेरिका के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स एक्ट तैयार करने वाले डॉक्टर फ्रांसिस ने यह भी दावा किया है कि चीन ने पूरी दुनिया में वायरस फैलाकर टेस्ट किया
और अमेरिका अभी तक उसकी मार झेल रहा है। I drafted the U.S. domestic implementing legislation for the Biological Weapons Convention that was approved unanimously by both houses of the United States Congress, signed into law by President Bush Sr., that it appears the coronavirus that we're dealing with here is an offensive biological warfare weapon that leaked out of that Wuhan BSL-4. ये साबित हो चुका है कि चीन कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैला चुका है। सभी देशों को इससे बहुत नुकसान भी हुआ है। अब चीन कोरोना वायरस को LAC पर वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है। ये वीडियो भी ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने ट्वीट किया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से ड्रोन्स के जरिए ऊंचाई पर बैठे चीन के सैनिकों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इंटेलिजेंस ने अंदेशा जताया है कि चीन इन ड्रोन्स के जरिए विस्फोटक या फिर वायरस बम भी LAC के नजदीक फोड़ सकता है। चीन के खाना पहुंचाने वाले ड्रोन खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन ड्रोन के जरिए बम भी गिराए जा सकते हैं। इन्हीं ड्रोन से LAC पर कोरोना वायरस भी फैलाया जा सकता है। स्वार्म नाम की एक तकनीक से ये ड्रोन कंट्रोल किए जा सकते हैं। स्वार्म तकनीक के जरिए सभी ड्रोन को अलग अलग तरीके से चलाया जा सकता है और ये छोटे ड्रोन ऊंचाई वाले इलाकों में भी लैंड कर सकते हैं। चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स आए दिन जंग की धमकी दे रहा है, लेकिन अब इशारों इशारों में वायरस युद्ध की धमकी भी दी गई है। इसके पीछे वजह है चीन की लगातार हार। चीन की चौथी उंगली कटकर भारत के कब्जे में आ चुकी है। हथियारों के साथ LAC पर बैठा चीन दर्द से करा रहा है और इसीलिए चीन का मीडिया वायरस वॉर की धमकी दे रहा है।